हेलो, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे इंडियन पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन किया गया। हमारी भारतीय संसद, उसका इनॉग्रेशन किया गया। और इसमें आपने देखा होगा कि कितनी खूबसूरत इमारत बनाई गई है, जो कि हमारे संस्कृति के अनुकूल भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसमें वास्तुकला का भी बहुत ध्यान रखा गया है। बहुत ऐसे सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि हमारी पौराणिक मान्यताओं के आधार पर है, और साथ ही साथ न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही एक्सप्लेन करने वाला हूं कि किस तरीके से हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें वास्तु का ध्यान रखा गया, और साथ ही साथ उसमें न्यूमरोलॉजी का भी ध्यान रखा गया है, बहुत छोटी छोटी जगह पर। तो आइए हम आगे देखते हैं कैसे, और आप भी इसे सीखिए और समझिए और गर्व महसूस करिए। तो अगर हम अपनी नई संसद के बारे में बात करें, नए इंडियन पार्लियामेंट की बात करें, तो बहुत ही एक खूबसूरत इमारत बनाई गई है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रायंगुलर शेप में है। पहले की हमारी जो संसद थी, जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, वो एक सर्कुलर शेप में थी। लेकिन आज का जो हमारा संसद है वो ट्रायंगुलर शेप में बनाया गया है, जिसमें एक तरफ लोकसभा है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं राज्यसभा है, और एक तरफ जो सेंट्रल लाइब्रेरी बनाई गई है, और बीच में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है। लेकिन अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो इस हमारे नए पार्लियामेंट में टोटल 6 एंट्री गेट्स हैं। आपको मेन 3 दिखाई पड़ेंगे और मेन बीच में आपको दिखाई पड़ेंगे। टोटल 6 एंट्री गेट्स हैं, तो टोटल नंबर 6। इसके अलावा अगर हम बिल्डअप एरिया की बात करें, जितने एरिया में हमारा नया इंडियन पार्लियामेंट बनाया गया है, अगर आप उसे देखें तो टोटल 64,500 स्क्वायर मीटर एरिया में हमारा नया संसद बनाया गया है। 64,500, 6 + 4 + 5 इज इक्वल टू नंबर 15। 15 का मतलब 1 + 5 = 6, जो कि वीनस का नंबर है। सो वंस अगेन हमें क्या मिलता है? नंबर 6 मिलता है। और कहां से मिलता है? हमें नंबर 15 से मिलता है, जो कि कई बार न्यूमरोलॉजी में हम इसे मां लक्ष्मी का नंबर भी कह देते हैं। तो टोटल एरिया नंबर 6 पर जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, लोकसभा, जहां पर कि आप और हम अपने सांसद को चुन करके भेजते हैं, उसमें टोटल जो सीटिंग कैपेसिटी है, जितने लोग बैठ पाएंगे, आगे चल करके परिसीमन होगा और भी सांसद बढ़ेंगे हमारे भारतीय संसद में, इसका टोटल जो सीट रखा गया है 888 रखा गया है। 8 + 8 + 8, 888 का टोटल 8 + 8 + 8 = 24, मतलब नंबर 6। वंस अगेन हमें नंबर 6 मिला। ये कहां मिला हमें? हमारे लोकसभा के चेंबर में। अब इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे राज्यसभा, जहां पर कि हमारे संसद में जो अपर हाउस के मेंबर्स हैं वो बैठते हैं, तो इसका जो टोटल है, जो सीटिंग कैपेसिटी है, वो है 384 सीट। इसे भी अगर करते हैं 3 + 8 + 4, हमें मिलता है नंबर 15। इसका मतलब वंस अगेन नंबर 6। सो आप इस तरीके से देखिए कि हमारे भारतीय संसद में कि किस तरीके से न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, और इस बात को ध्यान रखा गया है स्पेसिफिकली कि जो नंबर्स हैं वो किसी पर्टिकुलर नंबर पर वो जाए यूनिफॉर्म तरीके से। टोटल अगर आप गेट्स की बात करें, वो भी नंबर 6, जो बिल्टअप एरिया है वो भी नंबर 6, हमारे लोकसभा के अगर हम देखें कैपेसिटी, वो भी नंबर 6, और हमारी राज्यसभा में जो सांसद बैठेंगे उसकी कैपेसिटी भी नंबर 6 ही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे नए संसद में न्यूमरोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है। ये संयोग तो नहीं हो सकता कि सब जगह नंबर 6 ही आ रहा हो। अब इसके अलावा हम आगे बात करेंगे वास्तु के बारे में। तो देखिए, हमारी जो करंट संसद है, जो अभी हमारी संसद जो ब्रिटिश ने बनाई थी, लटिन्स एंड बेकर्स ने बनाई थी, तो वो जो है एक ट्रायंगुलर प्लॉट पर बनाई गई थी। जो त्रिकोण है वैसे प्लॉट पर बनाई गई थी, लेकिन सर्कुलर शेप में। अब जो जो ट्रायंगल होता है वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और जो सर्कल है वो अगर देखा जाए वास्तु में तो वो आकाश तत्व, स्पेस एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। और जिन लोगों को वास्तु थोड़ा बहुत भी पता है, आपको पता है कि फायर जो है वो स्पेस एलिमेंट को खत्म करता है। तो ये अपने आप में ही एक ऑपोजिट बात थी। लेकिन अब जो हमारी नई संसद बन रही है वो ट्रायंगुलर प्लॉट के ऊपर और ट्रायंगुलर शेप में ही बन रही है। लेकिन अगर वास्तु के अनुसार अगर हम बात करें, तो जितनी भी सर्कुलर शेप है या ट्रायंगुलर शेप है या कोई भी इरेगुलर शेप वाली प्लॉट होती है, उस पर घर बनाना
उस पर रहने के लिए घर बनाना वो अच्छा नहीं माना जाता, उस पर कंस्ट्रक्शन ही अच्छा नहीं माना जाता। चाहे आप कोई भी पुरानी किताब आप उठा करके पढ़ लें वास्तु की, मायावतम आप उठा करके पढ़ लें, बृहत संहिता पढ़ लें, आप कुछ भी पढ़ लें, वहाँ पर एक ही चीज़ मेंशन की गई है कि इर्रेगुलर शेप वाली प्लॉट अच्छी नहीं मानी जाती, स्क्वायर शेप सबसे अच्छी मानी गई है। अब हम अपने करंट पार्लियामेंट की अगर बात करें तो वो जैसे सर्कुलर शेप वहाँ पर बनी हुई है, जो स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, और जो प्लॉट है वो ट्रायंगल है। तो इसका मतलब ये है कि ये दूराभास हो गया। एक तरफ तो आप अग्रेशन भी शो करना चाहते हैं और दूसरी तरफ कि आप झुकना भी चाहते हैं। वहीं आप देखें तो उसी पार्लियामेंट जो हमारी अभी करंट संसद है, उसके ठीक बाहर आप देखेंगे गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है जो कि ध्यान मुद्रा में है। तो इसका मतलब भी यही है कि आप झुक करके आराम से आप रहना चाहते हैं, आप ज्यादा किसी के साथ में फाइट नहीं करना चाहते, आप किसी को काउंटर नहीं करना चाहते। तो ये चीजें दूराभास थी। लेकिन अब जो हमारी नई संसद बनी है वो ट्रायंगुलर शेप के ऊपर और ट्रायंगुलर प्लॉट ही बनी है। और ट्रायंगुलर शेप अगर हम वास्तु में बात करें तो ये फायर एलिमेंट, जैसा मैंने पहले बताया, उसको रिप्रेजेंट करती है, अग्रेशन को रिप्रेजेंट करती है, एंगर को रिप्रेजेंट करती है, फाइट, क्वेरल, पावर, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करती है, सुंदरता को भी रिप्रेजेंट करती है ट्रायंगुलर शेप। तो नई अगर हम संसद की अगर हम बात करें तो ये ट्रायंगुलर प्लॉट और ट्रायंगुलर शेप में जो बनी हुई है, और अगर देखा जाए तो ये अपने आप में इस चीज को दर्शा रहा है कि नाउ द गवर्नमेंट, हमारी जो सरकार है, हम जो भारतीय हैं, अब हम थोड़ा अग्रेसिव स्टांस लेने वाले हैं। अब हम झुक करके नहीं रहना चाहते, अब हम अपने पावर को शो करना चाहते हैं। अब इसका मतलब विद इन इंडिया भी है और बाहर के देशों में भी है। तो अब हम विद इन इंडिया भी आप लोगों को देखेंगे और ज़्यादा थोड़ी अग्रेसिव मोड में आ जाएंगे। जो वहाँ पर जो हमारे सांसद हैं वो जो फैसले लेंगे वो थोड़े अग्रेसिव होंगे। और साथ ही साथ हम दूसरों, अगर हम दूसरे कंट्री की बात करें, जब हमारे कंट्री के जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, जब किसी दूसरे कंट्री में जाएंगे तो अब वो झुक करके नहीं रहना चाहेंगे, अब वो अपने आप को शो करना चाहेंगे, इंडिया की मसल पावर को शो करना चाहेंगे। और एक चीज है, ट्रायंगुलर शेप रहने के लिए तो ठीक नहीं है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट काम के लिए कुछ हद तक इसे अच्छा माना गया है। तो अब ये जो संसद है वो काम के लिए ही है। अब इसमें एक बहुत जरूरी बात यह है कि हमारा जो नया संसद बनाया गया है, इसके जो एजेस हैं, ये ट्रायंगल तो शेप है ही, लेकिन इसके जो एजेस हैं वो एकदम शार्प नहीं है, वो शूल की तरह नहीं है। वहां पर अगर आप देखें तो जो एजेस है वहां पर वो सीधा, आपको सीधा दिखाई पड़ेगा, जहां पर कि गेट्स आपको दिखाई पड़ रहा है उसको थोड़ा सा सीधा कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो शेप बनाई गई है इसे वास्तु में जो कहा जाता है गौमुखी शेप, ये एग्जैक्टली गौमुखी शेप में इस बिल्डिंग को बनाई गई है, जो कि वास्तु के अनुसार बहुत ही अच्छा माना जाता है। वास्तु में दो चीजें हैं, शेरमुखी और गौमुखी। शेरमुखी जिसमें कि जो ब्रॉडर साइड है वहां पर रोड हो, और गौमुखी जहां पर कि जो सामने का जो साइड है, जो छोटा साइड है, वहां पर रोड आ रहा हो। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो सामने बहुत ही छोटा लगता है और पीछे ये फैलता हुआ जा रहा है बिल्डिंग। तो इसका मतलब ये है कि ये गौमुखी की तरह इसे बनाया गया है। और ये गौमुखी जो प्लॉट होता है, ये रेसिडेंशियल हो चाहे बिजनेस पर्पस हो, सबके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस माना गया है। ये प्रॉस्पेरिटी लेकर के आता है। तो अगर आप देखें तो ये तीनों तरफ से ही ये गौमुखी शेप में बनाई गई है। जैसे गौ मतलब काऊ, मतलब हमारी गौ माता, सामने से उनका मुंह छोटा लगता है लेकिन पीछे से शरीर बड़ा होता है। उसी तरीके से इस हमारे नए पार्लियामेंट को अगर आप देखेंगे तो ये सामने से तो छोटा लगता है लेकिन पीछे से फैला हुआ है। इसका मतलब ये है कि वास्तु के अनुसार इसे बहुत ध्यान दिया गया है कि सामने से एकदम शार्प ना हो, क्योंकि शार्प होने पर उसमें, जैसे हम होम वास्तु के लिए कहते हैं कि आग लगने के चांसेस, झगड़े होने के चांसेस, ये सब चीज़ें बहुत बढ़ जाते हैं। यहाँ पर उस बात को ध्यान दिया गया है कि ट्रायंगुलर शेप होते हुए भी इसे गौमुखी कर दिया गया है, जो कि अपने आप में ही बहुत ज़्यादा एक ऑस्पिशियस माना जाता है। तो ये कुछ हद तक इस चीज़ को भारत सरकार ने मैनेज किया है, जो कि वास्तु के अनुसार कुछ ठीक है। अब वो अग्रेसिव स्टांस लेना चाहती है। ना केवल ये, अब एक और चीज पर भी आप ध्यान दें कि हमारे संसद के अंदर जो लोकसभा है और राज्यसभा है उसके अंदर में चक्रा लगाई गई है। संसद के गेटों के बाहर में भी चक्रा लगाई गई है। जो चक्रा है उसमें 24 स्ट्रोक है। अब जैसे मैंने न्यूमरोलॉजी में बताया था कि 24 का नंबर 2 + 4 = 6, तो ये नंबर 6 को यहां पर भी रिप्रेजेंट कर रहा है।
24 का नंबर ऐसे भी बहुत वेल वाइब्रेटेड न्यूमरोलॉजी में माना गया है। और अगर देखें तो लोकसभा के और राज्यसभा के जो सभापति होंगे, जो कस्टोडियन है, उनके ठीक सर के ऊपर में वो लगा होगा। इसका मतलब अब वो जो फैसले भी लेंगे वो बहुत ज्यादा सोच समझ करके अब वो लेंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें, अब ये तो हमने वास्तु के बारे में बात किया, अब वास्तु में हम सिंबल्स के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए हमारे जो नए संसद है उसके ब्रह्म स्थान में ही ऊपर की तरफ अशोक स्तंभ लगा हुआ है, जिसमें कि शेर है जो चारों दिशाओं में देख रहा है और वो अग्रेसिव स्टांस में दिखाई पड़ रहा है। ये बताता है कि शेर अगर पहाड़ के ऊपर बैठा हो तो वो पूरे जंगल को देख पाता है, उसे पता है कि कहां शिकार है, कहां शिकार करना है। उसी तरीके से हमारे संसद के ठीक ऊपर अशोक स्तंभ को लगाया जाना, किंग ऑफ द जंगल को लगाया जाना, ये इस चीज को भी दर्शाता है कि अब इंडिया झुकने वाला नहीं है, ये सिंबल भी बताता है। अब साथ ही साथ हमारा जो लोकसभा है उसकी अगर हम बात करें, विधानसभा है, सॉरी, हमारा जो राज्यसभा है उसकी अगर हम बात करें तो यहां पर भी हमें समझ में आता है कि वो किस तरीके से बहुत ब्यूटीफुली हमारे भारतीय सिंबल को उसमें रखा गया है। जैसे हम देखें जो हमारे संसद के बीच में जो है बनियान ट्री लगाया गया है, बरगद का पेड़ जो हमारा राष्ट्रीय पेड़ भी है, वो स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। डीप रूट होती है, उससे ज्यादा गहरी रूट किसी की भी नहीं होती। इसका मतलब कि जम करके रहना, अपने ग्राउंड से जम करके रहना। और साथ ही साथ वो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। बरगद का पेड़ काफी जल्दी फलित भी होता है, तो ये भी दिखा रहा है कि भारत बहुत जल्दी चीजें वो करना चाहता है। साथ ही साथ हम अपने लोकसभा की अगर बात करें तो उसमें पिकॉक के थीम में बनाया गया है, मोर के थीम में बनाया गया। जो मोर अपने आप में वो भी स्ट्रेंथ और पावर को ही रिप्रेजेंट करता है, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है। पिकॉक जो है वो सुंदरता को भी रिप्रेजेंट करता है, डिविनिटी को भी कुछ हद तक रिप्रेजेंट करता है। और वहीं अगर हम राज्यसभा की बात करें जो कि अपर हाउस है, वहां पर लोटस के थीम में बनाया गया, जो कि हमारा राष्ट्रीय फूल है। जैसे पिकॉक जो हमारा राष्ट्रीय बर्ड है, लोटस हमारा राष्ट्रीय फूल है, फ्लावर है। वो भी जो है प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है। लोटस जो है वो फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम अपने नए संसद की अगर हम बात करें तो संसद में जो लोकसभा है उसे देखिए कि वो नॉर्थ साइड में है, जो कि कुबेर की साइड भी मानी जाती है और भगवान शिव की साइड भी मानी जाती है। और इसी लोकसभा के अंदर इंस्टॉल हुआ है सेंगोल, जो कि ट्रांसफर ऑफ पावर को रिप्रेजेंट किया करता था। और उसके ऊपर में कौन है? उसके ऊपर में है नंदी जी। हाँ, नंदी जी जो कि अगर हम वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो डिवाइन नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, रॉयल पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्च्यून को रिप्रेजेंट करते हैं, वो गुड लक को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट बात है कि वहां पर लोकसभा में नॉर्थ साइड में सेंगोल को लगाया जा रहा है, ठीक लोकसभा के स्पीकर के ठीक पीछे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो सीनियर मेंबर्स होंगे, जो राज्यसभा है, वहां पर वो कहां पर है? वो है साउथ के साइड में। साउथ का साइड जो कि यम को भी रिप्रेजेंट करता है, पावर को भी, कॉन्फिडेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। साउथ के साइड में लगाया गया है जो सीनियर मेंबर्स हैं उनके लिए। हमारे घर में भी अगर आप देखें तो जो सीनियर मेंबर होते हैं घर में, उन्हें हम साउथ का ही बेडरूम देते हैं, साउथ के साइड में ही उन्हें हम रखते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो उसमें जो कोर्टयार्ड है, वो कोर्टयार्ड हमारे नए संसद में ईस्ट के साइड में है, जो कि सूर्य की दिशा भी मानी जाती है। और वहीं पर बैनियन ट्री भी लगाई गई है, वहीं पर लाइब्रेरी भी है। तो ओवरऑल अगर आप इस चीज को देखें, हमारा जो नया संसद है उसमें किस तरीके से वास्तु का ध्यान रखा गया है। सो ओवरऑल अगर हम अपनी संसद के बारे में बात करें, न्यूमरोलॉजी, अगर हम वास्तु की बात करें, जो सिंबल्स लगाए हैं, ये बताता है कि नाउ इंडिया इज गोइंग टू चेंज। हमारी जो सरकार है, जो संसद में रूल्स बनाती है, वो अब अग्रेसिव होंगी, दुनिया को अपनी पावर दिखाएगी। हमारी जो मिलिट्री है वो अपनी पावर दिखाएगी। बड़े बड़े चीजें भारत में होंगी, बड़े डिसीजंस लिए जाएंगे जो कि हार्श डिसीजंस भी हो सकते हैं, रिस्की भी हो सकते हैं, लोगों के बीच में मतभेद भी हो सकते हैं। लेकिन यस, इंडिया इज नॉट गोइंग टू स्टॉप एनीमोर। इंडिया इज गोइंग टू डू अ लॉट देन व्हाट वी हैव डन इन लास्ट 75 years फ्रॉम आवर इंडिपेंडेंस। सो ये हमने बात किया हमारे इंडियन पार्लियामेंट के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस इंफॉर्मेशन को लोगों के साथ में शेयर करिए, उन्हें बताइए।
उन्हें जानकारी होनी चाहिए और हम गर्व करें। हमें गर्व करनी चाहिए अपने भारत के ऊपर, हमारी पार्लियामेंट के ऊपर। जय हिंद, वंदे मातरम।